हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो मेजर लूप्स के बारे में पढ़ा था, जो कि था आपका डू वाइल लूप और वाइल लूप। डू वाइल लूप को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये हो रहा था कि आपको यहाँ पे ए की वैल्यू को इनिशियली बताना पड़ता है, आप उसकी कंडीशन को चेक करते हो और आपको इस ए की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज भी करना पड़ता है एज पर योर लूपिंग कंडीशन, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली उस कंडीशन तक मूव करना है, आपको उस लूप से बाहर आना है। तब तभी आप बाहर आएंगे जब आप उस कंडीशन को अप्रोच करेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप उस कंडीशन को अप्रोच नहीं करेंगे, आप इनफाइनाइट लूप में एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशंस भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जो इनिशियल वैल्यू है उस पर्टिकुलर वेरिएंट की आपको वो भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। उसकी जो भी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं आपको वो भी स्पेसिफाई करना है, अलॉन्ग विद द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यानी 3 पार्ट्स होते हैं जो आपको बेसिक स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपल वाइल लूप में लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाइल, लेट्स सपोज a इज लेस देन 20, सी आउट a प्लस प्लस, और मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, कंट्रोल S, हम इसको रन करते हैं। ओके, एंड सी नाउ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो आपको a की पहले इनिशियल वैल्यू बतानी पड़ी कि यहाँ से आपको लूप को स्टार्ट करना है, जो कंडीशन है आपको वो भी स्पेसिफाई करना पड़ा, और उस कंडीशन तक आप कैसे अप्रोच करोगे आपको वो भी स्पेसिफाई करना पड़ा। दैट इज a इक्वल्स टू a प्लस 2। दैट मीन्स द इनिशियलाइज कंडीशन यू हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर, द कंडीशन दैट यू हैव given that is also specified, and the increment and decrement part that is also to be specified. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग आप इंक्रीमेंट या डिक्रीज करना भूल जाते हैं या इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं वो आपको एरर देता है या आप इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाते हैं। अगर मुझे इसका काउंटर पार्ट देखना है तो हम लोग इसको फॉर लूप से समझते हैं। फॉर लूप एक ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसमें सिंगल लाइन के अंदर आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, और उसको वेरिएबल जो भी आपने वेरिएंट बनाया उसको अपडेट या आपको जैसे भी करना है आप उसको चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स द 3 कंडीशंस, द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर लूप, दैट इज द इनिशियलाइजेशन, द कंडीशन एंड द अपडेशन इज टू बी स्पेसिफाइड इन अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स। लेट्स सी इसको कैसे करते हैं, एक बार हम हमारे कोड में चेक करते हैं। इसको लिखने का तरीका आपका बहुत सिंपल रहेगा। मैंने a की एक वैल्यू ले ली इंटीजर, मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर i इक्वल्स टू 0, a है सॉरी, a इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, a इज लेस देन 10 सेमीकोलन एंड a प्लस प्लस। ऑल द कंडीशंस जो इनिशियलाइजेशन की थी दैट इज a इक्वल्स टू 0, देन अ सेमीकोलन, जो भी आपकी इनिशियलाइजेशन की कंडीशन है उसके बाद आप सेमीकोलन लगाओगे। जो भी आपकी कंडीशन है जहां तक आपको अपना लूप एग्जीक्यूट करना है या हाउ टू अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन, वो कंडीशन आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे और अपडेट या डिक्रीमेंट करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी आउट a एंड देन आई एम राइटिंग एंड लाइन। ओके, कंट्रोल S, लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द कमांड प्रॉम्प्ट। नाउ सी सेम सेट ऑफ प्रोग्राम, हमने तीनों सिर्फ 0 से 9 तक हमको वैल्यूज प्रिंट करनी है और हमने उसको तीनों डिफरेंट वेज में चेक किया है। फॉर लूप में भी हमने चेक किया, वाइल लूप में भी हमने चेक किया और डू वाइल में भी हमने चेक किया। सो सी यहाँ पे a की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, इज 0 लेस देन 10, वो यहाँ चेक करेगा, yes it is less than 10, it will come here and print the value of a, that is 0. It will move to this particular state of statement. Now after printing it will move to the increment part. It will increase the value from 0 to 1. वो जैसे ही 0 से 1 को इंक्रीज करेगा वो वापस उस कंडीशन पे चेक करेगा, यहाँ आके फिर से चेक करेगा क्या मेरी 1 की वैल्यू लेस देन 10 है, yes it is less than 10, तो वो 1 को प्रिंट करेगा, फिर वो वापस आएगा a प्लस प्लस के पास। नाउ यू हैव सीन दैट अगर हमारे पास सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है तो हमको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली 1 लाइन इन द लूप तो आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। इन केस यू वांट टू एंटर मोर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, देन इन दैट केस यू विल रिक्वायर टू एंटर द कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो अगर आपके पास सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है यानी आपको सिर्फ एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करना है, तो इन दैट केस आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इनसाइड द लूप, देन इन दैट केस आपको इसको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे एंड यू नीड टू ऐड दी बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप इन दो स्टेटमेंट। ये एक इंक्रीमेंट वाला लूप है। अगर मैं इसको डिक्रीमेंट के लूप में समझना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास a इक्वल्स टू 10 है, मैं लिखती हूँ a इज ग्रेटर देन 0 and then I'll write a minus minus. Let's see how this particular loop will be executed. See now,
दिस इज समथिंग विच इज द रिवर्स लूप. यहाँ पे आपकी वैल्यूज रिवर्स वे में प्रिंट हो रही, दैट इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कंडीशन को चेंज कर लिया. आपकी इनिशियल वैल्यू जो थी वो 10 थी, तो आपने उसको 10 से स्पेसिफाई कर दिया. आप वो चेक कर रहे हो क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0. ऑब्वियसली आपकी क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ए की वैल्यू 9 ग्रेटर देन 0, 8 7 6 दे ऑल आर ग्रेटर देन 0. तो आप वो यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे एंड देन यू विल बी डूइंग ए माइनस माइनस. ए माइनस माइनस इज बेसिकली डिक्रीमेंटिंग, यानी आपकी ए की वैल्यू 10 से -1 होती है, देन इट्स 9 देन 8 देन 7 देन 6 देन 5 एंड देन सो ऑन. तो ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे इसको हम रिवर्स भी बोलते हैं या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बोलते हैं. ये थोड़ा रिवर्स पैटर्न में चल रहा है, बट अगेन द पार्ट इज सेम दैट यू आर डूइंग इट इन द लूप पार्ट, यानी आप इसको लूपिंग के थ्रू ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं. कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जब आपको रिवर्स फॉर्मेट में जाना होता है, तब आप डिक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं. सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. एक बार इस पर्टिकुलर सेट का हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं. सी नाउ दिस इज समथिंग विच इज सिमिलर टू योर प्रीवियस पार्ट अगेन, लेकिन यहाँ पे आपके पास अगेन द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज इन द सिंगल स्टेटमेंट. आप कंडीशन को चेक करेंगे, वट एवर कंडीशन इज यू विल चेक दैट पर्टिकुलर कंडीशन. इफ दैट कंडीशन इज ट्रू आप वो लूप को एग्जीक्यूट करेंगे. जहां आपकी कंडीशन फॉल्स होती है आप उस लूप से एग्जिट करेंगे. दिस इज योर फॉर लूप. तो हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग का होता है, यहाँ पे जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं दे प्ले अ वेरी मेजर रोल. वाई? बिकॉज आपके पास ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स आते हैं बीच में जहाँ पे हमको हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है. तो उस केस में अंदर हम बार बार उन स्टेटमेंट्स को नहीं लिख सकते. व्हाट यू डू, यू एक्चुअली अप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ योर लूपिंग पार्ट. आप उसके अंदर स्टेटमेंट्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव आप कौन सा लूप का यूज करना चाहते हैं. दैट अगेन फॉर्म्स अ मेजर रोल बिकॉज फॉर लूप इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन. Then again while loop and do while loop you need to categorize that, you need to think that कि मुझे कौन सा execute करना है. If you want that a particular loop should be executed irrespective of the condition at least once, then you will be going for the do while loop. अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे तो कंडीशन के ऊपर ही सारा का सारा लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, then you can go with the for while part also and then for part also. So these three are the major topics which are related to your looping part. हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ पैटर्न के प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स प्रोग्राम पढ़ेंगे जो हमारे फॉर लूप के कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर लेगा, सो दैट व्हेनेवर वी आर मूविंग ऑन विद द अदर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, द C++ पार्ट, तो हमारा ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये हमारे क्लियर होने चाहिए. सो वील बी मूविंग विद द पिरामिड पैटर्न्स प्रोग्राम जिसके अंदर हम फॉर लूप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन थैंक यू एवरीबॉडी.